रामायण से जुड़ी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रामायण से जुड़ी कहानी पढ़ेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम उन 3 बार ज्ञान की बातों के बारे में जानेंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थीं। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। रावण, जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। इस छोटी सी स्टोरी के जरिए हम उन 3 बातों को जानेंगे और समझेंगे। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है और उसके जैसे ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और वो जो भी ज्ञान दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाके उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार से लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर उन्होंने सारी बात बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले कि गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठाकर ली जाती है, बैठकर, ना कि उनके सर के सामने खड़े होकर। राम की बातें सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताईं जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम कितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिसको आपने भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम अच्छे और सही कामों को करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे कामों को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी हमारे गलत काम की हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण के अंत का कारण भी उसे गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी जिंदगी में हम कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु से को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। ज़िंदगी में काम आने वाली बातें, इसलिए हमेशा अपनी तैयारी को पूरा रखें और ये ना सोचें कि आपका कॉम्पिटिटर
आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज किसी को नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़्यादा फैल जाएं तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते कि हर किसी को पता चले, उन्हें हमेशा सीक्रेट ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें कई बार अपनी बातें बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं। और कोशिश हमेशा ये करें कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।